एवरीवन, दिस मी एज़ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अगर मैं अहम हिस्सा कहूँ तो शायद इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट हिस्सा, हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसके ऊपर अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ कोई हमसे कहता नहीं है वर्बली आकर करने को, लेकिन होता क्या है, ऐसे सिचुएशन बन जाती है, ऐसे सिचुएशन बना देते हैं लोग, ठीक है, ऐसा क्राइटेरिया हो जाता है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, फिर हमें उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अपने इम्पोर्टेंट एलिमेंट के ऊपर, लाइफ के इम्पोर्टेंट एलिमेंट के ऊपर कुछ सिनेरियो ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट है हमारा सुकून, हमारा पीस। अब बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग के पास अपने लाइफ से सेटिस्फाई भी हैं, अपने लाइफ में हमारे पास सब चीज़ें, हर दूसरी चीज़ें, लेकिन हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, हमारी लाइफ में पीस नहीं है। हमारी लाइफ में वो पीस वाला जो एलिमेंट होता है वो कहीं खो गया है। हमारी लाइफ में जो पीस वाली वो चीज़ होती है, पीस वाला वो जो अगर से पैरा होता है, जो भी कंसीडर कर लें आप, वो होता है, वो हमारी लाइफ में नहीं है और हमारी लाइफ से कहीं दूर चला गया, हमारी लाइफ को निकल गया है कहीं। तो फिर ये सोचने के बाद आपको एक अजीब सी फीलिंग हिट करती है, एक अजीब सी चीज़ फील होती है। वो चीज़ आपको जब फील होती है ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है, फिर आपको उस चीज़ का एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी से एक एलिमेंट गायब है या आपकी ज़िंदगी में एक एलिमेंट की कमी है और एलिमेंट को आपको पूरा करना पड़ेगा अगर अपनी लाइफ आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबली गुजारना चाहते हैं। एलिमेंट इज़ ऑल अबाउट सुकून। एलिमेंट जो होता है हमारी ज़िंदगी में वो होता है सुकून, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। बहुत सारे लोग कहेंगे लाइक ज़िंदगी के हर दूसरे मोड़ पर जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन। वाई? क्यों? कोई ना कोई तो इसके पीछे रीज़न भी होगा ना। जिन लोगों को आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ जब उनका पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तब वो आपके पास आते हैं आपके पास। और आप जब आपके पास बहुत कुछ करने को होता है, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने को होती हैं, बहुत सारे काम करने को होते हैं, उस वक्त आप उनको जस्टिफिकेशन देने में लगे हुए होते हैं। और वो लोग कब आते हैं आपके पास? जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता और आप अपने सारे काम छोड़कर उनको जस्टिफाई करने लग जाते हैं, चीज़ों को जस्टिफाई करने लग जाता है, अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना, अपने ड्रीम्स को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है दैट यू डोंट हैव पीस इन योर लाइफ। आपको आपकी ज़िंदगी का जो एक एलिमेंट है वो कहीं खो गया है, वो इसी वजह से खो गया है क्योंकि आपने उसको कभी प्रोटेक्ट करना चाहा नहीं, कभी आपने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। दैट इज़ द रीज़न, ये एक रीज़न है। अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे होते लोगों को, फिर आप ये बार बार बातों को, अपने ख्वाबों को, अपने डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते। अगर आप उसको वाकई में ही प्रोटेक्ट करना चाहते तो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? अपने पीस को। आप नहीं करना चाहते थे उसको प्रोटेक्ट, आपको तो उस वक्त ज़्यादा बेटर था जस्टिफाई करना चीज़ों को, जस्टिफिकेशन देना। दैट इज़ द रीज़न। तभी तो आप लोग ने सारी चीज़ें छोड़ के, सारी चीज़ें भूल कर कहीं अगर से दूर फेंक दी। आपको तो उस वक्त ज़रूरी, अभी भी आपको अभी भी यही ज़रूरी लगता है कि बस लोगों से वैलिडेशन सीख हो जाए, ठीक है, लोगों को हमें जस्टिफाई कर दूँ अपनी फलां चीज़ के बारे में भी, इस चीज़ के बारे में भी, इस चीज़ के बारे में भी। लीव दैट, छोड़ दें। कब तक जस्टिफाई करेंगे आखिर आप? एक दिन ऐसा आएगा आप खुद भी थक जाएंगे जस्टिफाई कर करके। तो इसको छोड़ दें जस्टिफाई करना। अपने एक इस एलिमेंट को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, इस ज़िंदगी में इस एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करें। एक दिन जस्टिफाई करेंगे, 5 दिन जस्टिफाई करेंगे। आपको आपकी लाइफ में सुकून नहीं होता है ना, तो फिर खुशियाँ आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। फिर चाहे जितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो, चाहे जितना भी बड़ा कोई कुछ हो ना, कुछ भी हो, आपको फिर मैटर नहीं करता अगर आपकी लाइफ में सुकून नहीं हो। आपको एक बात बताऊँ ना, आप लोग जो है, आपको लिखने के लिए एक कॉपी की ज़रूरत है जिसके ऊपर लिख सकें, और लिखने के लिए आपको एक पेन या फिर पेंसिल की ज़रूरत है जिससे आप लिख सकें। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। सेम इसी तरीके से खुशियाँ और हैप्पीनेस, ये जो होती है ना, हैप्पीनेस और खुशियाँ, इसके साथ एक और एलिमेंट होता है सुकून, पीस। हमारी लाइफ को कंफर्टेबली गुजारने के लिए हमें इन दो चीज़ों का मिक्सचर बनाकर चलना पड़ता है। अगर इनमें से एक भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, अगर इनमें से एक भी थोड़ा सा गिर गया, इधर उधर हो गया, तो फिर हमारी लाइफ भी एक तरफ ही रुक कर रह जाएगी, हम लोग भी एक तरफ ही अटक कर रह जाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है ना, आपने नोट किया होगा कि हमारी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं है।
या सुकून है भी तो हमें पता नहीं चल रहा, ना हम उसको फील कर पा रहे हैं। अब बेसिकली ना जो चीज़ हमारी सुकून को तबाह कर रही है, जो हमारी लाइफ को तबाह कर रही है, वो है हमारी सफाइयाँ, हमारी जस्टिफिकेशन। हम लोग जो लोगों को बात बात पे जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ वैसे, ये चीज़ वैसे नहीं वैसे। कोई फैसला ले लिया, जस्टिफिकेशन देनी है, उसकी सफाई देनी है, उसकी वजाहत देनी है, ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे, आप गलत सोच रहे हो, ये फैसला मैंने ऐसे नहीं, मैंने यूँ लिया है, मैंने इस वजह से लिया, मैंने उस वजह से लिया है। कोई ख्वाब देख लिया, ठीक है, किसी ख्वाब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसके लिए जस्टिफिकेशन दे रहे, उसके लिए लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहे, उसके लिए लोगों को वजाहत दे रहे, उसके लिए लोगों को सफाइयाँ दे रहे कि मेरा ख्वाब ऐसे नहीं ऐसे है, ये नहीं वो है, वो नहीं वो है। क्या चल रहा है ये? अगर आपने किसी बात से आप अग्री नहीं करते, किसी बात को आप 1 महीने तक जस्टिफाई कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बाद तो आप थक जाएंगे ना, इसके बाद तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, चीज़ों को जस्टिफाई करने की। तो बस अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर तरीके से समझें, अपनी लाइफ के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ, ताकि फिर आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, आप अपनी लाइफ को अपनी चीज़ों को बढ़ा सकें, अपनी लाइफ को लेवल अप कर सकें, अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकें, अपनी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को और अपनी आसपास की चीज़ों को। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर पीस, अगर आपने अपने पीस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, द थिंग यू शुड नीड टू टेक अवे फ्रॉम योर लाइफ इज ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन। फिर आपको अपनी ज़िंदगी से जस्टिफिकेशन वाला जो एलिमेंट है, जो जस्टिफिकेशन का वर्ड है, ये जो जस्टिफिकेशन आप कर रहे होते हैं बात बात पर, अगर प्रोटेक्ट पीस चाहिए तो फिर इसको निकाल कर फेंक दें, या तो पीस को भूल जाएं या तो जस्टिफिकेशन को भूल जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम लोग बार बार जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो सारा दिन फिर हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करूँगी, मैं उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करूँगा, ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। और जब ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है ना, तो फिर हम लोग अपने पीस के ऊपर टाइम नहीं दे पाते, अपने पीस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। और हमारे पीस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो यही है, जस्टिफिकेशन, वो सफाइयाँ, कि हम लोग पूरा टाइम पूरा दिन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि इस चीज़ को हम लोग, इस बंदे को ऐसे जस्टिफाई करेंगे, उस बंदे को हम लोग ऐसे बताएंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे है, आप गलत सोच रहे हो। सारा दिन जब हम लोग यही सोचते रहेंगे तो फिर पीस को प्रोटेक्ट करने का टाइम कब मिलेगा, पीस को बिल्ड करने का टाइम कब मिलेगा? इट्स ऑल अबाउट दैट। तो देयर आर समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है, बल्कि उनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो सकता है, यू शुड डू इट, आपको करना चाहिए। Now it is the time, it is the highest time to get right from the word is called justification. इस वर्ड जस्टिफिकेशन से, इस वर्ड जस्टिफिकेशन के जो जंजीरें हम, जिस जंजीरों में हम कहते हैं, जिस जेल में हम कहते हैं, उनसे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। अगर आप अभी नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आई वुड से एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी चीज़ है जिसने अपने अंदर बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, अपने ख्वाब हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को लेवल अप करना चाहते हैं, बट दे कांट, वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कैद में कैद है। वो कैद है जस्टिफिकेशन की कैद, जहाँ पर आपको बार बार जस्टिफाई करना पड़ रहा होता है चीज़ों को। क्यों जस्टिफाई करना पड़ रहा होता है? आपकी लाइफ है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहते हैं करें। व्हाई डू यू नीड टू जस्टिफाई अदर्स अबाउट थिंग्स? क्यों आप लोग को अब इतनी ज़रूरत पड़ी है, आप लोग के पास इतना क्यों टाइम है कि आप लोग को जस्टिफाई करें? अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर लें, इतना ज़्यादा बिजी कर लें, अपने आप को एंगेज कर लें एक्टिविटीज़ के अंदर, कि ऑक्यूपाइड कर लें अपने आप को, कि आपको ये टाइम ही ना मिले जस्टिफिकेशन देने का। लोगों का काम है बहकाना, और लोग आपको आके बहकाएंगे, लाइक दे विल, मतलब वो आपको गुमराह करेंगे, तो फिर और वो अपना काम करने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो कैसे कामयाब हो जाएंगे? आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे, आप जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई करते करते टाइम निकल जाएगा। जब टाइम निकल जाएगा तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपके पास रिग्रेशन रह जाएगा, और उस रिग्रेशन के बोझ उठाए, उस रिग्रेशन को अपने कंधों पर रखे हुए आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे, ना कि गुजारेंगे बल्कि सर्वाइव करेंगे। मैंने गुजारेंगे गलत बोलती है, सर्वाइव करेंगे अपनी ज़िंदगी को। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो देयर आर समथिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर
अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही सो एटलीस्ट ट्राई टू कंसीडर इट, उसको समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।